परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सर्दियाँ आने वाली है जी, और आज मैं आपको डेरे की एक ऐसी बात बताऊंगी जो कई साल पहले सर्दी शुरू होने से ठीक पहले डेरे में घटी थी जी। जब अस्पताल के डॉक्टरों और स्कूल के अध्यापकों ने बाबा जी से उनके कोट और जैकेट बांटने पर सवाल किया था जी, या हम इसको एतराज़ करना कह दें तो वो भी गलत नहीं होगा जी। उन लोगों ने सीधा सीधा एतराज़ कर दिया था जी। और जब आप इस बात को सुन लेंगे तो आपकी आंखें बाबा जी के लिए नम ज़रूर होंगी जी। संगत जी, आपसे विनती है जी कि वीडियो को सुन लेने के बाद कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। सात संगत जी, जैसे एक बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, ऐसे ही बाबा जी सारी संगत के पिता हैं। और बाबा जी भले ही अपनी फिक्र करें या ना करें, लेकिन संगत की बहुत चिंता करते हैं जी। जिस समय की ये बात है, उस समय सर्दियाँ लगभग शुरू हो चुकी थी जी। और उन्हीं दिनों में एक बार बाबा जी ने अस्पताल में और स्कूल में सेवा करने वाले डॉक्टरों, अध्यापकों और बाकी सभी कर्मचारियों को गरम कोट और जैकेट बांटने का सोचा। तो जितने लोग वहाँ सेवा कर रहे थे जी, उतने लोगों के हिसाब से बाजार से जैकेट मंगवाई गई जी। और उस दिन बाबा जी जब अस्पताल में और स्कूल में दर्शन देने पहुँचे तो बाबा जी ने सभी सेवादारों यानी कि अस्पताल में डॉक्टरों को, कंपाउंडर्स को, नर्स को, साफ सफाई वालों को अपने पास बुलाया जी और अपने हाथों से सबको जैकेट दी। और बिल्कुल ऐसा ही बाबा जी ने स्कूल में भी किया जी। जब डॉक्टरों और अध्यापकों ने देखा कि बाबा जी ने सभी को एक जैसी जैकेट दी है तो डॉक्टर एतराज़ करने लगे और बाबा जी से पूछने लगे कि हे मेरे सतगुरु, हम डॉक्टरों को भी वही जैकेट और यहाँ अस्पताल में काम करने वाले नर्सों को, साफ सफाई वालों को, कंपाउंडर्स को भी वही जैकेट, कम से कम हमें तो इनसे अलग जैकेट देनी चाहिए थी। हमारा ओहदा इनसे बड़ा है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें एक दिन का इंतज़ार करना होगा। कल तुम्हें इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। संगत जी, ये कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए जी। और इसके बाद वो दिन जब बीत गया तो अगले दिन जब डेरे में सत्संग हो रहा था तो डॉक्टर और अध्यापक भी पंडाल में बैठे हुए थे जी। उस दिन पाठी साहब सत्संग फरमा रहे थे और कुछ ही देर में बाबा जी भी स्टेज पर आ गए जी। डॉक्टरों और अध्यापकों ने जब बाबा जी को देखा तो देखते ही उन्हें उनके कल वाले सवाल का जवाब मिल गया जी। बाबा जी ने भी बिल्कुल वही जैकेट पहनी हुई थी जो कल बाबा जी ने सबको बांटी थी जी। ये देखकर डॉक्टरों और अध्यापकों की आंखों से आंसू बह निकले और उन्हें खुद के ऐसे सवाल पर पछतावा भी हो रहा था जी। सात संगत जी, जो इतना महान सद्गुरु इतनी संगत को संभालने वाला होकर भेदभाव नहीं करता, तो हमें क्या हक है कि हम किसी को भी अपने से छोटा समझे जी। ये संसार और यहाँ की चीज़ें हमेशा के लिए ना कभी किसी की हुई है और ना हो पाएगी जी। इसीलिए घमंड और भेदभाव से जितना बच सको उतना बचकर रहो जी। सात संगत जी, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है जी। अब मैं आपको बाबा जी की दयालुता की एक और बात बताने जा रही हूँ जी। सात संगत जी, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं
वो जितना प्रेम अपनी संगत से करते हैं, उतना ही प्रेम इस संसार के हर एक जीव से करते हैं जी, चाहे फिर कोई सत्संगी है या नहीं। बाबा जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सासंगत जी, ये उस समय की बात है जब डेरा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था जी, और बड़े महाराज जी डेरे में तो सत्संग करते ही थे, लेकिन आसपास भी सत्संग फरमाने जाते थे जी। लेकिन जिस दिन की आप ये बात सुनने जा रहे हैं जी, उस दिन महाराज जी ने ना तो कोई सत्संग करना था और ना ही उन्हें डेरे से बाहर कोई खास काम था जी। लेकिन महाराज जी ने रात के लगभग 10 बजे अपने ड्राइवर साहब से कहा कि बेटा आओ बाहर तक होकर आते हैं, मुझे कुछ काम है। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि महाराज जी अभी तो रात के 10 बज चुके हैं। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई डेरे के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो ड्राइवर साहब उसी समय गाड़ी को लेकर महाराज जी के सामने पेश हो गए और महाराज जी डेरे से बाहर की तरफ चल दिए जी। जब गेट पर सेवादारों ने देखा कि महाराज जी की गाड़ी बाहर जा रही है, तो सेवादारों ने एक सिक्योरिटी की गाड़ी को भी महाराज जी की गाड़ी के पीछे लगा दिया जी। लेकिन महाराज जी ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि बेटा मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं जाना और आप चिंता ना करें, मैं ड्राइवर साहब के साथ अभी लौट आऊँगा। ये कहकर महाराज जी डेरे से बाहर निकल गए और महाराज जी ने ड्राइवर साहब को गाड़ी को अमृतसर वाली रोड की तरफ ले जाने को कहा जी। सासंगत जी, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात को महाराज जी का कौन इंतज़ार कर रहा था। लेकिन आप यकीन मानिए, आप जब सुनेंगे तो आप दंग रह जाओगे जी। जब गाड़ी अमृतसर की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो एक जगह पर ड्राइवर ने देखा कि एक परिवार है और वो सड़क पर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े हैं। परिवार में छोटे बच्चे भी हैं और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गाड़ी इतनी रात को खराब हो गई है और वो किसी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। जब महाराज जी ने उन्हें देखा तो महाराज जी ने गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी से उतरकर उस परिवार के पास गए और उनसे वहाँ इतनी रात को रुकने का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी के 2 टायर एक साथ पंचर हुए हैं और हमारे पास स्टेपनी सिर्फ एक है और हम यहाँ फंस गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात को किससे मदद मांगे। बहुत सारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका और आप हमारी मदद करने के लिए खुद ही रुक गए। तो महाराज जी ने कहा कि आप चिंता ना करें। महाराज जी ने अपने ड्राइवर साहब को बोलकर उस परिवार की मदद करवा दीजिए। और साथ संगत जी, वो कोई सत्संगी परिवार नहीं था जी, लेकिन उनकी जो संगत थी वो एक सत्संगी से ही थी जी। मतलब उस परिवार के साथ उनकी गाड़ी में एक सत्संगी बीवी भी सफ़र कर रही थी जी, जो उस गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी जी और अपने छोटे से बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी जी। संगत जी, जिस वजह से गाड़ी के बाहर अंधेरे में उस बीवी को सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा था कि कोई दूसरी गाड़ी उनकी मदद करने के लिए रुकी है। इधर ड्राइवर साहब ने अपनी गाड़ी से स्टेपनी निकालकर उस परिवार की गाड़ी में फिट कर दीजिए और जब उनकी गाड़ी चलने लायक हो गई तो परिवार के लोग महाराज जी का बहुत शुक्रिया करने लगे जी
और उनसे पूछने लगे कि सरदार साहब आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? हम 2-3 दिन में आपकी गाड़ी से ली गई स्टेपनी को आप तक पहुंचा देंगे जी। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी काम चल गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो परिवार के लोग कहने लगे कि लेकिन अगर कभी हमें आपसे मिलने आना हो तो हम कहाँ आएं? तो महाराज जी ने कहा कि यहीं पास में एक डेरा है, वहाँ पर मैं सेवा करता हूँ, आप जब चाहे आ सकते हैं। ये कहकर महाराज जी अपनी गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर साहब को गाड़ी को वापस डेरे की तरफ ले जाने की बात कही जी। ड्राइवर साहब भी समझ गए कि महाराज जी इतनी रात को अचानक यहाँ किस लिए आए थे जी। ड्राइवर साहब ने गाड़ी वापस डेरे की तरफ ले ली जी। और इधर जब वो परिवार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा तो कार के अंदर बैठी सत्संगी बीवी ने जब पूछा कि किसने हमारी मदद की, तो उन्होंने बताया कि वो किसी डेरे की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो वहाँ सेवा करते हैं। बीबी को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। बीबी ने जब पूछा कि जो हमारी मदद करके गए हैं, क्या उनके पास एक लंबी सी गाड़ी थी और उनके साथ उनके ड्राइवर भी थे? तो परिवार के लोग कहने लगे कि हाँ, वो एक लंबी गाड़ी में थे और उनकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा था। ये सुनकर बीवी एकदम थोड़ी एक्टिव हो गई और उसने अपने पर्स में से महाराज जी के स्वरूप को निकालकर परिवार वालों को दिखाया और पूछा, क्या वो यही थे? तो परिवार वालों ने कहा कि हाँ, यही तो थे, लेकिन उनकी फोटो आप अपने पर्स में क्यों रखती हो? बीबी की आंखें भर आई और बीबी रोते रोते कहने लगी कि वो सच में डेरे में सेवादार ही है, वो वहाँ के सद्गुरु हैं, बड़े महाराज जी हैं। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो मेरे सद्गुरु यहाँ तक आए और मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। ये कहकर बीबी बहुत रोई और कहने लगी कि हे मेरे सद्गुरु, मैंने तो सिर्फ अपने मन में आपको कहा था कि हे मेरे सद्गुरु, इतनी रात को छोटे छोटे बच्चों के साथ हम यहाँ फंस गए हैं, कुछ भी घटना हो सकती है, इससे पहले कि कुछ हो आप हमें मदद पहुँचा दो। और आप खुद ही इतनी रात को मदद करने पहुँच गए। बीबी का रोना बंद ही नहीं हुआ और बीबी जिस परिवार के साथ सफ़र कर रही थी, उनका दूर दूर तक परमारथ से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो भी महाराज जी की ताकत को मान गए और उनका रुझान परमारथ की तरफ ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी वो परिवार भी एक सत्संगी बन गया जी। सासंगत जी, इस परिवार ने उस सत्संगी बीवी की संगत कर रखी थी, इसीलिए उस परिवार का भी भला हो गया जी। इसीलिए हमेशा समझाया जाता है कि अच्छी संगत करो। जब हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं जी, तो हमारा भी भला हो जाता है जी। अच्छी संगत वाली बात पर आधारित मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ जी। एक सत्संगी भाई अपने एक दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा था और कार बहुत बड़े एक्सीडेंट होने से बाल बाल बची थी जी। सत्संगी भाई जिस दोस्त के साथ था और सफ़र कर रहा था, वो एक सत्संगी नहीं था और वही कार को भी चला रहा था। कार सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी जी। और उन दिनों में हाईवे भी ज़्यादातर सिंगल ही हुआ करते थे जी।
जब सत्संगी भाई के दोस्त ने आगे चल रही एक गाड़ी को ओवरटेक करना चाहा, तो सामने से एक बड़ा ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था और सत्संगी भाई के दोस्त ने कार को दूसरी तरफ मोड़ लिया और दूसरी तरफ एक नहर थी और कार नहर के एकदम किनारे पर जाकर एक पत्थर के सहारे रुक गई। अगर वो पत्थर ना होता तो कार नहर के अंदर गिर जाती। फिर आसपास वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और सबने कार को रस्सी बांधकर पीछे की तरफ खींचा और इन दोनों लड़कों की जान बचाई। जब ये बात सत्संगी भाई के दोस्त के घर पता चली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने इस बात का जिक्र एक बड़े पंडित से किया। वो पंडित इस परिवार के बहुत करीबी थे जी, और ये लोग उस पंडित पर विश्वास भी बहुत करते थे जी। उस पंडित ने बताया कि आपके लड़के को तो उस दिन संसार से चले जाना था, उसकी अकाल मौत लिखी हुई थी, लेकिन अब वो क्षण टल गया है, इसीलिए आप चिंता ना करें। फिर आगे पंडित ने पूछा कि क्या उस दिन आपके बेटे के साथ कोई और भी सफ़र कर रहा था? तो घर वालों ने बताया कि उसका एक दोस्त भी उस दिन सफ़र कर रहा था। तो पंडित ने बताया, आप अपने बेटे के उस दोस्त का शुक्र करो, क्योंकि उसी की वजह से आज आपका बेटा जिंदा है। अगर उस दिन वो अकेला सफ़र कर रहा होता तो उसकी अकाल मौत होनी पक्की थी। आपके बेटे का वो दोस्त किसी ऐसी शक्ति से जुड़ा हुआ है, जब उस शक्ति ने आपके बेटे के दोस्त की उस दिन रक्षा की तो आपके बेटे की भी रक्षा हो गई। ये सुनकर परिवार के लोग हैरान रह गए। साध संगत जी, इस तरह के चमत्कार कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं हुए जी। जो परमारथ से जुड़े हैं और जिन्हें विश्वास है, उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें अपने अंदर ही हजम कर लेते हैं जी, वो किसी से कुछ नहीं बताते जी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताएं जी, जिससे कि हम आपके साथ हुए चमत्कार को संगत तक पहुंचा सकें जी, और जिसे सुनकर संगत प्रेरित हो सके जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। संगत जी, आपसे एक बार फिर से विनती है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।